हेलो एवरीवन। सो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था अध्याय 2 इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का। ठीक है, तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमने देखा था कि मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, क्या हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। ओके, तो इसको थोड़ा सा इस मोड में आप देखिए। यहाँ पर कुल लिंगानुपात दिया है और यहाँ पर भी कुल लिंगानुपात दिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुल लिंगानुपात दिया है, यहाँ पर भी कुल लिंगानुपात दिया है, और एक है आपका ग्रामीण और दूसरा है शहरी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान दें कि ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, अब यहाँ पर देखिए, यदि पीएससी के रिस्पेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, यदि आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो व्यापम की तैयारी करते हुए आप यहाँ पर इतना डीप में ना जाएं। ठीक है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आप अपने से थोड़ा सा एनालिसिस करके आप पढ़ेंगे तो फिर वो काफ़ी हद तक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, सो हम सबसे पहले कुल लिंगानुपात ग्रामीण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद फिर शहरी के बारे में। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात पूछेगा तो वो आपका क्या होगा। ओके वेट, वो आपका क्या होगा, तो ये आपका आंसर होगा 1001। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में। और यदि इसी को ही शहरी क्षेत्र में पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, 957। ये हम अध्याय 1 में भी पढ़े हैं। ठीक है, ओके, जो ओवरऑल हम अर्थव्यवस्था का विहंगावलोकन में देख रहे थे। उसके बाद फिर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, सॉरी जिला कौन सा है, तो हम कौन सा बात करेंगे, तो ये देख सकते हैं आप, 1052 है, उसके बाद 1037, 1037, उसके बाद 1027, 1024। तो यहाँ पर मैं कम से कम ये 3 के बारे में बात करूँगा मैं। दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव। ठीक है, इसे क्रम में सुनियोजित कीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, बढ़ते क्रम में सुनियोजित कीजिए या घटते क्रम में। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा आप सभी छात्रों को, सभी अभ्यर्थियों को, कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्रम में तैयारी करें। कुल लिंगानुपात ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से ऊपर के टॉप मोस्ट 3, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, और इसे आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते क्रम में जमाइए। ठीक है, यहाँ पर हो गया दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव। और ध्यान रहे, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोगों को पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूँ, पढ़ने का एक वे बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं समराइज़ खुद करके दे दूंगा, जैसा कि हमने अध्याय 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा। उसके बाद फिर तीसरा वाला जो पार्ट है हमारा, को जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट डेटा मिलेगा। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है। ओके, तो वो और उसको समराइज़ करके भी बताया गया है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से कुल लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दक्षिण बस्तर। दक्षिण बस्तर मतलब दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर मतलब कांकेर। तो दंतेवाड़ा हो जाता है यहाँ पर, सुकमा हो जाता है, उसके बाद फिर कोंडागांव। और क्या सर ये याद रखना पड़ेगा, तो नहीं जी नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका कि आप कितना डेटा को याद रख सकेंगे। नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। याद रखने वाली बात ये है, ये जो आपका ग्रीन सर्कल में दिया हुआ है, चाहे वह आपका शहरी क्षेत्र के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र के रिस्पेक्ट में। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो जस्ट क्रैम इट। आपको कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो सेंसस है वो 2011 के अनुसार लिया गया है। तो सबसे कम कौन सा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बलरामपुर, उसके बाद फिर मुंगेली, उसके बाद फिर बिलासपुर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा प्लीज़।
सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये डेटा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको किसी भी कीमत पे याद ना करें। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है वो जगह है, ठीक है, और कम से ज़्यादा है, ज़्यादा से कम है, बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यदि मैं पूछूंगा कि कुल लिंगानुपात में सर्वाधिक कुल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। यदि हम उसको शहरी क्षेत्र में कन्वर्ट कर दें तो कुल लिंगानुपात वाला सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो फिर आप यहाँ पर बोलेंगे गरियाबंद, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर क्या है, गरियाबंद के बाद गरियाबंद, उत्तर बस्तर, कांकेर और बालोद, बस कम से कम 3 तो याद करें, बाकी बन जाएगा आप लोगों से। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात वाला ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप? सुकमा, उसके बाद फिर बिलासपुर, सॉरी सुकमा, उसके बाद फिर कोरबा, उसके बाद कोरिया, ये 3 याद रखें। और यहाँ पर डेटा बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको याद ना करें, लेकिन ये जो क्रम है ना, ये क्रम है आपका, ये घटते से बढ़ते, ये क्रम है, ये क्रम है, तो इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3 आपका सबसे कम लिंगानुपात शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, और उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात शहरी क्षेत्र वाला जिला या फिर ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष से कम लिंगानुपात और 6 वर्ष से अधिक, सॉरी 6 वर्ष से कम लिंगानुपात ग्रामीण और शहरी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं सेम, दंतेवाड़ा, मतलब दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, ये 3 याद रखेंगे आप। और इधर भी आपका दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, बालोद, गरियाबंद, ये 3 आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट आपका नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। हाँ, यदि आपको याद रखने की इच्छा ही है तो आप बिल्कुल आप याद रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ओके। लेकिन क्या है, हमारा मानना ये है, ठीक है, कि जितने ज़्यादा डेटा आप याद करेंगे उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, फाइन। तो एनर्जी को आप वहीं पर लगाइए जहाँ से आपको कुछ मिल सके। और उसके बाद फिर यदि हम 6 वर्ष लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला, 6 वर्ष से कम लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है सबसे कम, तो सबसे कम आप देख सकते हैं यहाँ पर रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है, सूरजपुर है, दुर्ग है। तो ये सभी के सभी को आप याद ना रखें, कम से कम आपका 3 ये सर्वाधिक वाला और 3 ये न्यूनतम वाला याद रखें, ठीक है। उसके बाद फिर और भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं बोलूँ तो यहाँ पर सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है, ओके। और बाकी आपको यहाँ पर एवरेज तो दिया ही हुआ है, ओके। तो सर्वाधिक लिंगानुपात शहरी क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, दंतेवाड़ा है, उसके बाद बलौदा है, सॉरी बालोद है, उसके बाद फिर गरियाबंद है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट है आपका। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें तो सबसे कम में सरगुजा है, बिलासपुर है, उसके बाद फिर कोरिया है। सो दिस इज़ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको संभल के पढ़िए। उसके बाद फिर हम यहाँ पर और कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमने इस सब को मुख्य बिंदु में देख लिया है। अनुसूचित जाति लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक, तो ये बालोद है, उसके बाद फिर राजनांदगांव है, उसके बाद फिर बस्तर है। यदि हम शहरी क्षेत्र के बारे में बात करें तो उत्तर बस्तर, धमतरी, गरियाबंद, ये 3 कम से कम याद रखें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट आपका ये है जो ग्रीन में दिखाई दे रहा है, जिसको हमने पिंक सर्कल में किया हुआ है, ओके। सो यदि हम न्यूनतम के बारे में बात करें, ठीक है, अनुसूचित जाति लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र
में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो फिर दक्षिण बस्तर मुख्यालय दंतेवाड़ा, उसके बाद सुकमा, बिलासपुर, ऐसा याद रख सकते हैं। और शहरी क्षेत्र के बारे में हम बात करें, शहरी क्षेत्र से हम तुलना करें तो बीजापुर, सरगुजा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के करें, ठीक है। या फिर आप हमारे साथ साथ चलते जाइए, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि ये आप सभी के सभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर आगे आते हैं हम अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो बड़ा करने से ये ख़त्म हो जा रहा है। ओके, चलो ठीक है। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला सर्वाधिक और न्यूनतम में, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला सर्वाधिक दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, उसके बाद सुकमा, उसके बाद बलौद। और शहरी क्षेत्र के बारे में हम बात करें सर्वाधिक तो बलरामपुर, उत्तर बस्तर, कांकेर, गरियाबंद। यदि हम न्यूनतम के बारे में बात करें ग्रामीण क्षेत्र में, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात, यहाँ पर रिपीट कर, अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाला सबसे कम या फिर न्यूनतम लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से बलरामपुर है, उसके बाद रायपुर है, उसके बाद दुर्ग है, ठीक है। सो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये सभी के सभी को आपको याद करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहाँ पर स्थान कौन सा है, जिला कौन सा है, ये आपको याद रखने का रिक्वायरमेंट है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर अनुसूचित जनजाति उसी प्रकार से हम अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात शहरी क्षेत्र के बारे में बात करें तो वह जिला है आपका सुकमा, न्यूनतम, नारायणपुर, रायपुर। तो ये आप याद रखें तीनों, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, साक्षरता दर के बारे में हम बात करते हैं। तो साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। शहरी क्षेत्र में ये आपका 66.01, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? 66.01। और ग्रामीण क्षेत्र में कितना है? गलत है यार, ओके, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर, साक्षरता दर के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बारे में हम तुलना करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर कितना है? तो 66.01। और शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर कितना है? तो 83.99%। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि हम जिले वाइज चर्चा करें ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि सभी के सभी जिले आ सकें। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है साक्षरता दर वाला जिला ग्रामीण क्षेत्र में? बालोद है। और यदि शहरी क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो सरगुजा। क्लियर? ओके। उसके बाद फिर सेकंड नंबर में है धमतरी, यहाँ पर है उत्तर बस्तर, कांकेर, शहरी क्षेत्र में। उसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर दुर्ग में है, तो यहाँ पर भी आपका शहरी क्षेत्र में साक्षरता दर दुर्ग में ही सर्वाधिक है, ठीक है। तो साक्षरता दर का क्रम है कौन कौन सा है शहरी क्षेत्र में? तो सरगुजा, उत्तर बस्तर, कांकेर और दुर्ग। और यदि हम ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करें तो बालोद, धमतरी, दुर्ग। यदि हम सबसे कम साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा जिला है? तो फिर सुकमा है, उसके बाद फिर बीजापुर, उसके बाद फिर दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा। यदि हम शहरी क्षेत्र के रिस्पेक्ट में बात करें तो बीजापुर, सुकमा, कबीरधाम। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अच्छा, नगर निगम के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।